बाप की चड्डी फटी पड़ी है, इसको इंडिया का कल्चर बचाना है। एयर बाइसेप्स का वो क्वेश्चन बहुत ही गलत था। इट बिकेम अ ह्यूज कंट्रोवर्सी, जैसे कि भाई इंडिया में बहुत बड़ी चीज हो गई हो। दे रहे हो रणवीर इलाहाबादिया को, दे रहे हो अब कहे दे रहे हो, पहले से देना था। तो रणवीर इलाहाबादिया और समय रैना की लेट एंड कंट्रोवर्सी के ऊपर काफी सारे यूट्यूबर्स का रिएक्शन आया है। आप सभी को समय रैना के लेट एंड शो वाली कंट्रोवर्सी के बारे में तो पता ही होगा, जिसको लेकर आशीष चंचलानी, समय रैना, रणवीर इलाहाबादिया और द रेबल किड के ऊपर मल्टीपल FIR हो गई है। लोग उन्हें बॉयकॉट कर रहे हैं एंड अभी मुंबई पुलिस रणवीर इलाहाबादिया के घर भी पहुंच गई है। तो उनकी इस लेट एंड कंट्रोवर्सी के ऊपर काफी सारे यूट्यूबर्स जैसे लक्ष्य चौधरी, अनुराग द्विवेदी, रचित रो, पीपॉय, रियल हिट, पुनीत सुपरस्टार और भी काफी सारे लोगों ने रिएक्ट किया। बाकी मैंने सभी यूट्यूबर्स का रिएक्शन कंबाइन कर दिया है। उन्होंने क्या कहा आप देखिए। बाप की चड्डी फटी पड़ी है, इसको इंडिया का कल्चर बचाना है। समय रहना से कल्चर बचाएंगे भाई। रणवीर इलाहाबादिया को मैंने खुद रोस्ट बना रखा है, बट अभी उसको कहना रणवीर इलाहाबादिया को बोलना तेरी उसने माँ बाप पे कोई जोक मार दिया भाई, तेरी मम्मी के बारे में थोड़ी बोला, उसने बोल दिया भाई, उसने हिट ऑफ द मोमेंट बह गया होगा वो शो के फ्लो में, हो गया ठीक है, कर दिया उसको क्रिटिसाइज। अब कह रहे मुंबई पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी इस मैटर को। अरे भाई कोई मैटर और बचा नहीं क्या इन्वेस्टिगेट करेगी इसमें? मुंबई पुलिस क्या इन्वेस्टिगेट करेगी? कल्चर बचाएंगे भाई। वो यमुना में झाग बह रहे हैं, उसे ठीक कर लो पहले भाई। बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं यार भाई जिंदगी में। ठीक है किसी ने कुछ बोल दिया, आगे बढ़ो, एक आध बार कमेंट सेक्शन है तो वहां बोल देते, अरे नहीं FIR करेंगे भाई इनके ऊपर। भाई ऐसे माँ बाप के बारे में सेक्सी बात मत किया करो भाई, बहुत गलत बात है। ऐसा शो चलना नहीं चाहिए भाई जहाँ पे ये सब माँ बाप के बारे में की बातें होती है भाई। वो माँ तो माँ होती है भाई, रिस्पेक्ट फॉर मोम। क्यों भाई, तू भी तो मिल्फ वाले बहुत जोक मारता है भाई, है तुम्हें भी तो मिल्फ कैटेगरी पसंद है भाई। अपना स्टैंड क्लियर रखना भाई, आज क्यों ऑफेंड हो रहा है? दे रहे हो रणवीर इलाहाबादिया को, दे रहे हो अब कहे दे रहे हो, पहले से देना था। जब हम बोलते तो लोग बोलते थे क्या भाई तुझे क्या दिक्कत, पूरे देश को दिक्कत है। अरे शुरू से ही जी था, जी जनरेशन का जी आदमी था ये है। आप करते हो की सेक्सी लग रहा, कूल लग रहा, तो पहले से ही था ये। अब क्या ऐड दे रहे हो, पहले देते। अब तो कर लिया उसने 1000-2000 पॉडकास्ट। अब क्या हम भी जाने वाले थे क्या भाई? देखो बात साहब, मैं किसी लौंडे से, किसी अपने दोस्त से अगर बोल दूं यार बहुत हॉट लग रहे हो, बहुत कूल, बहुत सेक्सी वाइफ, बहुत अच्छी वाइफ आ रही हैं भाई, वो सही में दूर भाग जाए मुझसे, उसको शक होने लगे। मैं तो हैरान उसके पॉडकास्ट पे गेस्ट इससे भागते क्यों नहीं थे। अक्षय कुमार ने सही बोला था, बेटा तू ठीक है। वो अक्षय कुमार ने जो डाउट किया था बिल्कुल सही किया था। इसकी बुद्धि जो इसने फूकने के बाद इसकी बुद्धि, इसकी बातें देखो। एलियंस हैं, एलियंस को मानते हो, मौत के मानते हो। अब मैं इससे पूछता हूँ कभी FIR के बारे में सोचा था? और वो जो लड़की आई थी पैनल पे, क्या नाम था उसका? रेबल किड, हाँ अपूर्वा। उसने जो उसको तो भाई बाहर निकालो उन चीजों से यार। उसको बेचारे उसकी क्या गलती? उस लड़के की गलती थी। और उसने जो जोक मारा कि इससे बाहर आके दोबारा कभी देखा, उससे बाहर आके वहां पे नजर छोड़ने जाती बच्चे की। और भाई कपिल शर्मा की लोग ऐसे छोड़ने तारीफ करते हैं कॉमेडी के मामले में, बंदा गाली छोड़ना देता है। भले वो अर्चना जी का सामने मजाक उड़ाए मगर गाली गलौज छोड़ना करता है। भाई रणवीर इलाहाबादिया गलत इंसान नहीं है। यही वो बंदा है जो सोशल मीडिया से पैसे कमाकर हर महीने 25,000 भूखे बच्चों को खाना खिलाता है मुंबई के। अबे तुम लोग इसे ट्रोल कर रहे हो। जरा सा इसने कॉमेडी वे में एक स्क्रिप्टेड स्पीच में इसने थोड़ा सा गलत बोल दिया तो तुम इसको लोग ट्रोल कर रहे हो। अबे उनको सोचो जो लोग पूरे दिन भर सोशल मीडिया पे मां बहनों की गालियां दे रहे हैं, भाई बहन से शादियां कर रहा है, बहन भाई से शादी कर रही है, करते हुए वीडियो दिखा रहे हैं, उनको कोई कुछ नहीं बोल रहा। अबे अच्छा खासा पढ़े लिखे घर का लड़का है, एजुकेटेड लड़का है, 2 पैसे कमा के गरीब लोगों की मदद करने वाला है। यही वो रणवीर इलाहाबादिया है जो परसों जो है 25,000 बच्चों को खाना खिलाने वाला है मुंबई के अंदर। इस वीडियो में मुंबई पुलिस को टैग करना कि लोग इस भाई को परेशान कर रहे हैं, रणवीर इलाहाबादिया को लोग इसको तंग कर रहे हैं, लोग ट्रोल कर रहे हैं, ये भाई डिप्रेशन में जाता जा रहा है। अरे कॉमेडी वे में लोग पता नहीं सोशल मीडिया पे क्या क्या कर रहे हैं। तो मेरे भाई गलत इंसान नहीं है, इसको ट्रोल करना बंद कर दो। और एक बात ध्यान रखना, इसको ट्रोल करके, रणवीर इलाहाबादिया को ट्रोल करके ना तुम लोग उन 25,000 भूखे बच्चों के पेट पे लात मार रहे हो। क्योंकि अगर भाई को कुछ हुआ, अगर भाई डिप्रेशन में आया ना तो 25,000 भूखे बच्चे मरेंगे मुंबई की रोड पे। ध्यान रखना इस चीज का। Watch your parents have every day for the rest of your life. Ooh, okay. क्या हो गया रणवीर भाई को? और अपने पकड़ लीजिए तुरंत। or would you join in once and stop it forever? Ah, okay. Join in what the Oh man, look at the face of Ashish bhai. Okay, see, the thing is that if I'm being very honest, तो yes, जो रणवीर ने बोला है, ठीक है, that is not for everyone, ठीक है ना, that is disgusting, अच्छी चीज नहीं है, ठीक है ना। ऑब्वियसली ये चीज जो है ना, अगर तुम टीवी पे देख रहे होगे और तुम्हारे मम्मी पापा ने देखा ये चीज उस पे चलते हुए, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा वियर्ड वो हो जाएगा, isn't it?
लाइक इट बिकेम अ ह्यूज कंट्रोवर्सी, जैसे कि भाई इंडिया में बहुत बड़ी चीज हो गई हो। ऐसी चीजें अगर लाइव टेलीविजन बना रहे हो, ठीक है, लाइक नेशनल न्यूज पे चला रहे हो, तो जो एक्चुअली इंडिया की प्रॉब्लम चल रही है भाई, AQI जो है ना इंडिया का, द एयर क्वालिटी ऑफ इंडिया कितनी गंदी हो गई है भाई, समझे, वो उसके ऊपर कोई न्यूज नहीं बन रही। एक बिलियनरी पॉडकास्ट से उठ के चला गया, उसको लोगों ने दबा दिया, क्या सिचुएशन हो रखी है, उसके ऊपर कोई बातचीत नहीं कर रहा। बट अ गाय जिसका एपिसोड पब्लिक के लिए भी नहीं है, उसको पब्लिक देखने के लिए पब्लिक पैसा दे रही है, ठीक है ना, वैसी चीजें सुनने के लिए, उस चीज को इतना बड़ा सीन बना दिया। भाई जो गलत है वो तो गलत ही है यार। बियर बाइसेप्स का वो क्वेश्चन बहुत ही गलत था, बहुत ही घटिया था। भाई ने अपोलोजाइज भी करा उसके लिए, उसकी तो कोई जस्टिफिकेशन हो ही नहीं सकती। वो वैसे भी कॉपीड क्वेश्चन था और बाहर किसी ने किसी से पूछा था। भाई बाहर और इंडिया में बहुत डिफरेंस है यार। और आप एक इमेज लेके चल रहे हो, आप अच्छे पॉडकास्टर हो और आप स्पिरिचुअल इमेज लेके चल रहे हो, और आप एक ऐसी जगह जाते हो जहाँ पर आपके लिए नेसेसरी नहीं है भाई जोक मारना। आपसे कोई उम्मीद भी नहीं कर रहा कि आप जोक मारो, हंसाओ या ऐसी अपनी साइड दिखाओ। पर वो होती है ना, चुल हो जाती है कि भाई मैं ऐसा क्या बोल दूँ जो वायरल हो जाए, या मैं एक अलग साइड दिखाऊँ लोगों को, जिसके चक्कर में ये हो जाता है। बट जो गलत है वो तो गलत है ही यार, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। वो क्वेश्चन बहुत ही गलत चीज़ थी भाई। लेकिन आप एक चीज़ देख रहे हो, ये चीज़ सीखने वाली भी है हर एक इंसान के लिए, और एक सोसाइटी का बहुत बड़ा सच भी है कि आज जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, वाहवाही कर रहे हैं, वायरल कर रहे हैं, वो हमेशा नहीं रहता भाई। वही लोग आपके अगेंस्ट हो जाएंगे, एक मौके की तलाश रहती है बस। क्योंकि लेटेंट में तो भाई डे 1 से यही था ना, लेटेंट वायरल ही इसलिए हुआ था क्योंकि समय भाई अनफिल्टर्ड बातें कर रहे थे, वही जोक्स थे। और इस एपिसोड में भी वही जोक्स थे। वो बियर बाइसेप्स वाले को हटा दो तो गाली गलौज तो हर एपिसोड में है। पर जो लोग, जो इन्फ्लुएंसर्स, क्रिएटर्स ऐसी वीडियो बना रहे थे कि भाई साहब मैंने इंटरनेट हिला दिया, क्या मार्केटिंग कर दी, ये कर दी, वो कर दी, इज़ अ जीनियस, और अपनी ऐप ले आए और ये कर दिया, वो कर दिया, आज वही लोग ऐसी वीडियोस बना रहे हैं कि इस शो को कैंसिल करो। ये तो यूथ को मिसलीड कर रहा है भाई। सोसाइटी एज अ होल सबकी दो साइड है भाई। इस क्लिप में रणवीर ये पूछता है एक कंटेस्टेंट से इंडियाज गॉट टैलेंट में कि क्या तुम अपने फादर और मदर को करते हुए देखोगे या तुम के साथ करोगे। अब पता है इस चीज में प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप ऐसा सोच रहे हो। हमारा जो दिमाग है ना, हमारा दिमाग भगवान ने बनाया ऐसा है, कुछ भी सोच सकते हैं हम। हमारा दिमाग है, वी कैन थिंक अबाउट एनीथिंग दैट कम्स टू माइंड, बट देन द इंटेलेक्चुअल फैकल्टी दैट गॉड हैज गिवन टू अस एज ह्यूमंस makes us different, and that is that we can exercise a filter जो कि इन थॉट्स को फिल्टर कर सके कि एक्चुअली इनको एग्जीक्यूट करना है या नहीं करना है, इनको फिल्टर आउट करना है या नहीं करना है, इनको अपनाना है अपनी जिंदगी में या रिजेक्ट करना है। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपके ऐसे थॉट्स आ रहे हैं दिमाग में, पर प्रॉब्लम ये है कि आप इतना बड़ा प्लेटफॉर्म को यूज करके जब इन चीजों को नॉर्मलाइज करते हो तो प्रॉब्लम वहां है। इन चीजों को कॉमेडी का नाम देते हो तो प्रॉब्लम वहां है। ये कॉमेडी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर ये कॉमेडी है ना तो प्लीज घर पे जाके अपने मॉम डैड के साथ आज से ये जोक मारना शुरू कर दो और मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दे दो। जो भी लोग फैंस बन गए हैं ऐसे डार्क ह्यूमर के, मुझे बस इस बात का जवाब दे दो कि क्या आप जब आप घर जाते हो तो क्या पेरेंट्स के साथ ऐसे जोक क्रैक करते हो? और उनका चेहरा देखना, अगर आपसे कोई ऐसा सवाल पूछे जो आप लोग देख रहे हो, आप मुझे कॉमेंट में बताना। अगर आपसे कोई आपका ऐसा 2 सवाल पूछेगा, क्या करोगे आप? वैसी हंसी हंस लोगे जो ये सारे लोग पैनल में हंस रहे हैं। एंड आई एम सो डिसअपॉइंटेड विद आशीष चिंचलानी। आई नो हिम पर्सनली। I think he should have slapped Ranveer there and then and put some sense in his head, which is a hypocrite head. Why I'm saying that? Because he's the guy who's been talking about spirituality. He's the guy who's been talking about Indian culture. See, I always condemned him, criticized him initially. I joined the YouTube scene pretty late. He was quite big by then. आप भारत खराब नहीं कर सकते। India's got लेटेंट इंडियाज गॉट लेटेंट। ये लेट आया पर गंदा आया, बहुत ज्यादा गंदा आया। यार बाइसेप्स को तो आधी दुनिया सुनती है भाई यार, उसका तो मेरी बात तो सुन रहे हो। क्रिएटर अवार्ड दिया मिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने, पीएम ने हमारे। नेशनल अवार्ड अपने पॉडकास्ट के रिजेक्टेड क्वेश्चन है। एग्जैक्टली, ये पॉडकास्ट के रिजेक्टेड क्वेश्चन से मतलब तुम्हारे दिल में ये चलता है। अब ये थॉट आया कहां से इसके? मतलब ये कहीं ना कहीं तो होगा ना, उसकी फैंटेसी होगी। कॉमेडी और वल्गैरिटी के बीच में एक थिन लाइन का डिफरेंस होता है। अब इस लड़की की वजह से उन गांव वाली बच्चियों के जिनके रोड पे जाने पे और ये उनको लौंडे छेड़ेंगे, और हर लड़की जज होगी जो इनके जैसे कपड़े पहनकर भी रास्ते पे घूम रही है। लोग बोलेंगे वो भी
बस वो क्रिएटर नहीं होगी। मैं तो कह रहा हूँ आप 4 सिक्योरिटी के बीच में इस तरह के वर्ड्स मैडम कितनी आसानी से बोल पा रही हो, और आपको पता है आप अपनी सेफ कार में घर चली जाओगी। जो लड़की आज शाम को 8 बजे अभी एक रिक्शा पकड़ेगी या अपनी जॉब से घर जा रही होगी, रात को 12-2 बजे भी जाएगी। हाँ, तो उसके ऊपर क्या होना है, क्योंकि वो आपके जैसे कपड़े पहनी हुई, सेम मीशो वाले सेम कपड़े आपके देख करके उसको ये फील होने लगेगा कि आप और वो बराबर है, राइट। भारत में स्त्री को देवी की उपाधि दी गई है यार। बिल्कुल, क्या देवी ये करती है? यूट्यूब को भी कुछ नॉर्म्स लाने हैं। हर बार इनके शो में जो आ रहा है ना, वो एक नया बेंचमार्क सेट करके जा रहा है चीपनेस। उस चीपनेस को बढ़ाते मतलब अब लोग यहाँ तक पहुंच गए कि भाई मैं क्या नया बोलूं। पर माँ और बाप पर तो मत जाओ भाई। This probably is the most disgusting thing I've ever heard. सेकेंड चीज आती है, why would a person say that? 2 या 3 थ्योरीज हैं। पहला, ये इंसान ने इम्प्रोवाइजेशनली इसी मोमेंट बोल दिया, मैं इसमें रखूंगा ऑलमोस्ट 0%। सेकेंड, मुझे लगता है बिकॉज ये इंसान बहुत हाइप्ड अप था, बहुत टाइम से अपने पॉडकास्ट में बहुत सारे लोगों से हमेशा बात भी कर रहा था कि बहुत वाइल्ड शो है, बहुत ही क्रेजी शो है, बहुत ही ऑफेंसिव या ऐसा ह्यूमर है वैसा ह्यूमर है, बहुत चलने वाला है। तो आई थिंक अपने दिमाग में इस इंसान ने एक इमेज रच ली थी कि ये चीजें कैसी होनी चाहिए, और इस इमेज से करस्पॉन्ड करने के लिए, कॉन्ग्रुएंसी पाने के लिए उस इंसान ने आई थिंक ये चीज प्रिपेयर करी अपने दिमाग में, रिहर्स करी कि हाँ क्या चीज होगी जो मैं ला सकता हूं या मैं बोलूंगा वहां पे जहां पे वो शायद मैं एनर्जी मैच कर पाऊं, फिर मैं वो एटलीस्ट वाइल्डनेस में पीछे ना दिखूं। एक यूट्यूबर की कंपेटिटिवनेस की भावना होती है ना, मुझे लगता है ये वहां से आया है। दोनों चीजों में आप एक चीज देखोगे, जनरली रिवील क्या हो रहा है, व्हाट यू गेट इज अ ग्लिम्स ऑफ प्रॉब्ली द रियलिटी ऑफ द ह्यूमन बीइंग। फाइनली जब इस इंसान को लगा कि भाई मेरे पास मौका है खुलने का, कि भाई मेरे क्या मोमेंट हो सकते हैं या फिर क्या चीज हो सकती है जो मैं बोल सकता हूं जिससे मैं भी बहुत वाइल्ड दिखूं, बहुत एजी दिखूं, एंड दैट टू मी वुड ब्रॉडली रिफ्लेक्ट द इंटेलिजेंस ऑफ द पर्सन। दोनों चॉइसेस ले लो, टू आइदर चूज दिस और टू नॉट फिल्टर अपने दिमाग में कि क्या निकलने वाला है मेरे मुंह से, मैं बोलने वाला क्या हूं। दोनों में ही रिवील होता है अ पार्ट ऑफ योर इंटेलिजेंस एक्चुअली, कि तुम ये भी ना सोचो तुम बोल क्या रहे हो, क्या बोलने वाले हो, क्या पूछने वाले हो। दूसरी तरफ अगर तुम प्रिपेयर करके जा रहे हो, ये वाली चीज होगी जो मैं पूछूंगा किसी ना किसी कंटेस्टेंट से, और तुम्हारे पास इतनी अवेयरनेस नहीं है कि तुम ये क्या पूछने वाले हो, तुमने अपनी इमेज फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम क्या सेट करी है, क्या बात करते रहते हो पॉजिटिविटी के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में, रिलीजन के बारे में, उसके जस्टिफिकेशन है। व्हेन दिस इज व्यूड, जब देखने को मिलता है, तब कहीं ना कहीं एक इनकंसिस्टेंसी है। ये नगरी पूरी की पूरी भरी है उन लोगों से जो भूखे हैं व्यूज के, और यहाँ पे पॉडकास्टर भी आते हैं। रणवीर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सबकी बात कर रहा हूं। ऐसे एक वाहियात लोग अपनी इमेज छापने जाते हैं पॉडकास्टर पर, पॉडकास्टर पैसे लेते हैं, वही पॉडकास्टर दुनिया को बताएगा मैं बहुत डीप हूं, फिर वही 2 कौड़ी के वाहियात घटिया मूर्ख लोगों को प्रमोट करेगा, बार बार बुलाएगा और ऐसी वाहियात बातों पे हंसेगा जिसकी कोई हद नहीं है। वैसे इन सभी चीजों को लेकर आपकी क्या राय है मुझे कमेंट में जरूर बताना, और अगर आप लोग मेरी इस वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब याद से कर देना।